सो हमें शेफ इसे सिर्फ फिंगर से, हाथ से ही करना है? Simply outstanding, chef. Hello and welcome to another episode of Global Meets Local. ये एक ऐसा शो है जहाँ पर हम एक विदेशी और एक देसी डिश का फ्यूजन करते हैं और आपके लिए लेकर के आते हैं एक नई डिश। आज हमारे साथ हैं शेफ मनोज, जो है शेफ द क्विजीन। तो शेफ जो है इटालियन क्यूजीन में स्पेशलाइज करते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज फ्यूजन होने वाला है इटली और इंडिया का। सो शेफ, क्या क्रिएट करने वाले हैं हम लोग आज? आज हम बनाने वाले हैं बकव्हीट पिज़्ज़ा। बकव्हीट पिज़्ज़ा, वाओ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। बकव्हीट है तो बकव्हीट एक ऐसा फ्लावर है जिसे कुट्टू का आटा भी कहा जाता है। तो शेफ, सबसे पहले तो ये हमारा आज का स्पॉटलाइट इंग्रेडिएंट है, तो इसके बारे में आप हमें बताइए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कुट्टू का आटा बेसिकली वर्क में हर किसी घर में यूज़ होता है और मेनली हम ये आटे की बेनिफिशियल की बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। और ये वेट लॉस करने में काफ़ी काम आता है और ब्लड प्रेशर में काफ़ी हेल्पफुल है। सो इट्स इसके हेल्दी वर्जन काफ़ी ज़्यादा है। सो इसलिए हम आज एक फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं इंडियन एंड इटालियन के बीच में। ओके, सो शेफ ने बताया कि ये एक ऐसा फ्लावर है जो कि ग्लूटेन फ्री है। एक तो कई लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा ग्लूटेन की एलर्जीज वगैरह होती है, तो उनके लिए तो ये परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फिर वो लोग पिज्ज़ा नहीं खा पाते क्योंकि वो रेगुलर डोज से बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी बेनिफिट ये है कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और फास्ट में भी, जैसे आपने बोला कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम फास्ट में भी पिज्ज़ा खा सकते हैं। तो ये है आज की हमारी फ्यूजन क्रिएटिव डिश इटालियन और इंडियन का। तो शेफ, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने वाले हैं? सो बेसिकली आज हम बना रहे हैं बकव्हीट पिज़्ज़ा। सो वी यूजिंग टमाटो इज़ अ बेसिकली सैन मार्जिनो टमाटो फ्रॉम इटली। इस टमाटो की खासियत ये है कि ये ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, इसके अंदर pH लेवल बराबर होता है, इट्स स्वीट एंड सावर। सो वी यूज़ दिस टमाटोज फॉर पिज़्ज़ा। ओके, सो शेफ, मतलब टमाटर हमारे इटली से है और बकव्हीट यानी कि कुट्टू का आटा हमारा इंडिया से है। तो पहला फ्यूजन तो यहीं पर हो गया। So second, we are using fresh bocconcini. It's a fresh mozzarella cheese. It's a creamy cheese. It's good to melt your mouth. अच्छा, not like a stringy cheese. बहुत ज़्यादा रबड़ी नहीं होती है। सो मोज़रेला चीज। Then we have saute zucchini, saute onions, saute mushrooms, saute bell peppers, and parmesan cheese is from Italy. So we can sprinkle on the top with the taste of the Italy. सो बेस बेसिकली हमारा इंडिया का है और जितनी भी हमारी ये टॉपिंग्स हैं वो इटली की है। तो इस तरीके से हमारी फ्यूजन डिश बन रही है। तो शेफ, अब कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करें? यस, एग्जैक्ट। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम लेंगे बकव्हीट फ्लावर। ओके, सो बेसिकली इसकी जो रेसिपीज हैं वो हम 500 ग्राम के साथ लेके चल रहे हैं। 500 ग्राम, ठीक है। तो इसमें कितने पिज्ज़ा बन जाएंगे शेफ? इसमें बन जाएंगे, इट्स डिपेंड आप कितने ग्राम के डो काट रहे हैं। इफ वी कटिंग 200 ग्राम्स, सो इट विल बी 4 पिज़्ज़ा यू कैन मेक। सो 500 ग्राम्स में हम 4 छोटे पिज्ज़ा तो इजीली बना सकते हैं। वेल शेफ, सबसे ट्रिकी चीज़ होती है वो होता है किसी भी डिश का डो। एंड स्पेशली ये कुट्टू का आटा है, तो एक तो ग्लूटेन नहीं है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो जाता है। तो अब क्या करने वाले हैं? So next ingredient we add yeast. यीस्ट। ये बहुत डिफरेंट टाइप का यीस्ट लग रहा है। Yeah, it's a fresh yeast. फ्रेश यीस्ट है ये। तो मोस्टली हम ड्राई यीस्ट भी मिल जाती है ना मार्केट में, एंड फ्रेश यीस्ट यू कैन यूज एनीवन। ओके, सो वी यूजिंग 1 gram, not more. 1 gram of yeast in 500 grams of flour. कुट्टू का आटा। ठीक है शेफ, ठीक है। Then we will add 5 gram of salt. 5 grams of salt। तो ये जो क्वांटिटीज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी डिश बनाने में। नेक्स्ट क्या चाहिए शेफ आपको? Now we can mix it. अच्छा, अब अच्छे से हमें मिक्स करना है इसे। सो क्वांटिटीज मैं फिर से रिमाइंड कर दे रही हूँ। 500 ग्राम्स ऑफ कुट्टू का आटा यानी कि बकव्हीट फ्लावर, 1 ग्राम ऑफ यीस्ट एंड 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। सो बेस बनाना किसी भी चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और ये हमारा हिंदुस्तानी बेस बन रहा है हमारी फ्यूजन डिश का। Now we can add water.
पानी डाल रहे हैं। It's like 50% of the flour. अच्छा, तो मतलब 500 ग्राम फ्लावर में 250 ml पानी डलेगा। Yes. ओके, सो ये भी मेजरमेंट आपको बहुत ध्यान से लेकर के चलिए। तो शेफ और बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इटालियन क्यूजीन के बारे में, हमें कुछ बताइए। Italian cuisine is very vast. If you see, आजकल के टाइम पे इटालियन खाना काफ़ी पॉपुलर है। बहुत पॉपुलर है Yes, इंडिया जैसे में। कि आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा, पास्ता एंड अदर डिशेस इज़ वेरी पॉपुलर नाउडेज। किड्स तो बहुत इंजॉय करते हैं इसे। तो अगर आप इस हेल्दी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि पिज्ज़ा और Yes. पास्ता थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है क्योंकि जनरली Yes. मैदा होता है उसमें। Yes. सो अगर आप अपने बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं, देन आई थिंक This अगर आप buckwheat is a good option, बकव्हीट yeah. इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ऑल्सो गेस्ट वगैरह आएंगे, अगर आप उनके सामने इस टाइप की कोई फ्यूजन डिश बना के दिखाएंगे, सो इम्प्रेशन भी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। इम्प्रेशन भी होगा और आप ये भी कह सकते हैं हेल्दी। इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो, राइट। वेल शेफ, बकव्हीट के अलावा हम किसी और चीज़ का भी बेस बना सकते हैं? यस, वी कैन डू विद द बाजरा, रागी मिलेट्स जो है। मिलेट्स, या वी कैन। आप देख रहे होंगे कि हम मिलेट्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं आज के टाइम पे। एग्जैक्टली। तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू मेक द फ्यूजन डिशेस विद इंडो इटालियन Yes. डिशेस हम क्रिएट कर सकते हैं। वेल पिज्ज़ा और इसके अलावा क्या क्या हम इंडो इटालियन डिशेस क्रिएट कर सकते हैं? पिज़्ज़ा के अलावा लाइक व्हाट वी डू इन द आवर रेस्टोरेंट, वी डू द सीजनल वेजिटेबल सैलड्स एंड सीजनल चीज़ें हम ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं अपने खाने में। जैसे कि आजकल इटालियन क्विजीन में आप देखो, हमें वेजिटेबल जैसे कि जुकिनी हो गया। जुकिनी का जो अपना एक पम्पकिन का एक ब्रीड है। करेक्ट। सो वी यूज टू पुट लाइक पम्पकिन इन आवर मेन्यू। ओके, सो Yes. इंस्टेड ऑफ जुकीनी आप पम्पकिन यूज कर Pumpkin लीजिए use कर क्योंकि सकते वो हैं। इंडिया की डिश है। Yes. So there's lot of vegetable we can use in the Italian cuisine. तो शेफ डो जो है आई Dough is थिंक already ready. है। ऑलरेडी बन के हो गया। Yes. ये डो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जनरली। घर में भी हम जब इसको फास्ट के टाइम पे बनाते हैं, या तो पानी ज़्यादा डल जाता है, कई लोग इसको गर्म पानी में भी नीड Yes, करते हैं। हम कर सकते हैं, बट नॉर्मल आप वाटर में भी अगर इसको नीट करेंगे इट विल बी गो गुड। इट विल बी गुड, ठीक है। सो शेफ इसको अब हम रेस्ट करने के लिए यस, इसको रखेंगे। हम थोड़ी देर इसको रेस्ट करने रखेंगे। एटलीस्ट हम रूम टेम्परेचर पे रखना चाहें तो इसे 1 आवर एटलीस्ट रखें। 1 घंटे के लिए। सो अगर आपको ये इंडो इटालियन बकव्हीट पिज़्ज़ा बनाना है तो उसके लिए डो को रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई थिंक 30 मिनट्स के लिए टू 1 आवर हम इसे रेस्ट करने के लिए रखें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें इटालियन क्विजीन में पिज़्ज़ा की भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ है, एग्जैक्टली। तो हमें कुछ उसके बारे में बताइए। सो पिज़्ज़ा इज़ फ्रॉम द नेपल्स। एवरीवन नो नेपल्स, या पिज़्ज़ा नेपल्स से है। जैसे कि तो नेपल्स में बेसिकली जो ऑथेंटिक पिज़्ज़ा है वो नेपलताना पिज़्ज़ा देखे जाते हैं। तो नेपलताना पिज़्ज़ा का जो हमारा बेस होता है वो काफ़ी थिन होता है और जो साइड्स होते हैं काफ़ी फूले हुए fluffy होते हैं, fluffy होते हैं। सो इट्स लाइक इसका भी जो मेथड होता है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो भी हम अपने व्यूअर्स को अगली बार बना करके दिखाएंगे। श्योर। सो उसमें बेसिकली मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। उसमें बेसिकली हम 24 to 48 आवर्स का हम फर्मेंटेशन रखते हैं। मतलब पूरा डो बनाने के लिए आपको 48 आवर्स लग जाते हैं। क्योंकि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए होता है। जो ईस्ट होता है वो काम अपना अच्छे से करता है। तो इट ऑल्सो गुड फॉर लाइक गुड डाइजेशन, क्योंकि जो ईस्ट में जो हमारा ग्लूटेन होता है, एक्चुअली ईस्ट का काम होता है हमारा शुगर को हीट करना। शुगर को डाइल्यूट करके इट प्रोड्यूस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स व्हाई द पिज़्ज़ा बेस इज फ्लफी। ओह, तो काफी साइंटिफिक चीजें जो Yes, होती yes. हैं वो बेस बनाने में लगती हैं। Yes, exactly. So another pizza is Pala Romana. Pala Romana is from the Romania. It's like thick base, थिक बेस but it's होता a है, crispy base. क्रिस्पी बेस। Yes. So इसकी रेसिपी अलग है। इसमें हाइड्रेशन थोड़ा हमारा ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हमने थिन क्रस्ट में 50% रखा है, वैसे ही उसमें हम 80% तक चले जाते हैं। हाइड्रेशन बोले तो वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। करेक्ट। So these are like pizza, different pizzas, process methods. So और शेफ अमेरिकन पिज्जा भी होता है, उसका भी प्रोसेस डिफरेंट, वो इटालियन पिज्जा से टोटली डिफरेंट होता है। So basically, American pizza, it's like Sicilian pizza is a like pan pizza.
हमारे पास ये बनाए जाते हैं, इनको वेजिटेबल्स लाइक इनमें वेरिएशन हो जाती हैं, इनका क्रस्ट का वेरिएशन हो जाता है। वेजिटेबल जैसे कि हम इसमें कॉर्न्स, इटालियन कॉर्न्स, दिस काइंड ऑफ स्टफिंग्स और टॉपिंग्स वी आर एडिंग। राइट। तो मतलब वर्ल्ड में भी पिज्जाज बहुत ही डिफरेंट काइंड के हैं, और आज तो हम एक अलग ही टाइप का पिज्जा, टोटली फ्यूजन डिश क्रिएट कर रहे हैं अपने बकव्हीट के फ्लावर के साथ। तो शेफ ने अभी हमें डिटेल में बताया अलग अलग पिज्जाज के बारे में, और हमारा जो डो है आई थिंक उसको भी अब हमें रेस्ट देने के लिए रख देना चाहिए। तो शेफ यू सो हमारा डो जो है आई थिंक लगभग 1 घंटे से तो रेस्ट कर रहा है। सो अब फाइनली हम पिज्जा बनाने के लिए रेडी है शेफ। श्योर। तो शेफ आपने तो काम बहुत इजी कर दिया है, इसको ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। सो किस प्रोपोर्शन में हमने इसे डिवाइड किया है? सो हमने इसको 180 ग्राम्स के हमने बॉल्स बना लिए हैं इनके, तो हमने 5 बॉल हमने बना लिए हैं इसके पिज़्ज़ा के। सो 5 पिज्जा जो है उतने डो में इजीली बन जाएंगे। इजीली इसका जो साइज हम बना सकते हैं 10 इंचेस अराउंड, हम आराम से बन जाएगा पिज़्ज़ा। एक मीडियम साइज का पिज्जा मीडियम साइज पिज़्ज़ा बन जाएगा। ठीक है शेफ, देन स्टार्ट करते हैं। मैं भी आपके साथ सीखूंगी आज पिज्ज़ा। सो शेफ अभी हम लोग पिज्ज़ा का जो ये बेस है वो हम लोग रेडी कर रहे हैं, और आपको बनाते हुए देखकर मेरा भी बनाने का मन कर रहा है। सो मैं भी एक बिल्कुल आप भी ट्राई कीजिए। ट्राई करती हूँ। सो मैंने भी एक डो ले लिया है, और आज शेफ के साथ कंपटीशन में सो हमें शेफ इसे सिर्फ फिंगर से, हाथ से ही करना है या फिर? यस, इनिशियली आपको स्टार्टिंग हाथ से करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं ये बहुत सॉफ्ट जैसे हम जानते हैं कि बकव्हीट इज अ ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन एक्चुअली क्या होता है कि इसमें स्ट्रेचेबिलिटी लेके आता है डो के अंदर। अच्छा। तो इसमें थोड़ा सा एक इशू ये रहेगा कि ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन जल्दी हो जाएगा, के चांसेस रहेंगे, तो इसे इजी हैंड से हम रोल आउट करेंगे। सो शेफ मैं हाउ गुड जॉब एम आई डूइंग? कैसा बेस बन रहा है? इट्स वेरी गुड। इट्स अ राउंड पिज्जा यू आर डूइंग बाय हैंड। सो आई थिंक आज मैं शेफ के साथ मास्टर क्लास भी पिज्जा की मेरी भी हो गई है। So now we roll out with the hand roller. Okay. Okay. Very soft handed. बहुत roll gently. out. Yeah. You have to spread the flour on the bottom. So ये तो काफी थिन इसका बेस बन गया शेफ। Yes. मैं भी अपना पिज्जा रोल आउट कर लूं। वाओ, बहुत ही ज्यादा भारी। गाइस मुझे जज मत करिएगा, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। सो आई थिंक मेरा भी काफी राउंड और अच्छा बना है बेस। यस, आपने काफी अच्छा राउंड रोल कर दिया। सो शेफ हम दोनों के बेस रेडी है, और आप इसको इस तरीके से शेफ कट भी कर सकते हैं परफेक्ट राउंड के लिए। परफेक्ट राउंड चाहिए तो आप कटर से कट कर सकते हैं। ये जो साइड्स हैं वो हम हटा सकते हैं। सही कर रही हूँ मैं शेफ? बहुत बढ़िया कर रहे हैं मैडम। ये परफेक्ट राउंड हो चुका है। वाओ। इसको एक बार आप उठा के इसमें नीचे से हल्का सा फ्लावर स्प्रेड कर दीजिए। ओके, सो मेरी शेफ वाली स्किल्स भी सो ये आई थिंक साइज इसका काफी अच्छा हो गया और काफी थिन मीडियम हो गया 10 इंच। या सो अब शेफ अब क्या करना है? इसके बाद हम अब सबसे पहले अब हमारा इंडियन इस डिश का जो हमारी फ्यूजन डिश है, ये हमारा बकव्हीट का यानी कुट्टू के आटे का बेस रेडी है, और ऊपर से हम लोग इटालियन टमाटर का पेस्ट डाल रहे हैं जो कि पिज्ज़ा सॉस भी है।
सो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है और बहुत ही कमाल की फ्यूजन डिश होने वाली है। परफेक्ट फॉर किड्स, बच्चों को पिज़्ज़ा खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। सो आई थिंक घर पे एक तो बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो शेफ कोई क्वांटिटी भी होती है पिज़्ज़ा सॉस की, आप जितना चाहें उतना अपने टेस्ट नहीं, इसकी क्वांटिटी होती है। Okay. हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको लेस सॉस बनाना है या मोर सॉस ही बनाना है इस पिज़्ज़ा। बट इसकी आइडली हम अगर सॉस की क्वांटिटी लें, इट्स अबाउट 260 ग्राम। 260 नो ग्राम? नो, ओनली 60 ग्राम। 60 ग्राम? Yes. ठीक है। तो हमने सॉस लगा ली है। मैं भी अपने पिज़्ज़ा में अब Sure. ये शेफ कौन से टमाटर थे ये सैन मार्जिनो टमाटो है। सैन मार्जिनो टमाटोज। तो अपने देसी बेस में विदेशी। सैन मार्जिनो टमाटो इज इटालियन टमाटो। सैन मार्जिनो एक सिटी है जहाँ अच्छा, पर ये टमाटोज होते हैं। हाँ, जहाँ पे इन्हें उगाया जाता है। स्पेसिफिक इनकी इन्वायरमेंट, इनकी जो सॉइल है और उनका जो प्रॉपर टेम्परेचर देखा जाता है टमाटो उगाने के लिए। तो ये इंडिया में इजीली मतलब अवेलेबल है? इंडिया में शायद नहीं हो, बट ये इम्पोर्टेड टमाटोज हैं, तो हमें से इम्पोर्ट ही करना पड़ता है बेसिकली। ओके, वैसे आजकल तो हम लोग काफ़ी सारे स्टोर्स वगैरह में ये Yes. मिल जाते हैं। अगर किसी को लाइक ये इम्पोर्टेड टमाटोज नहीं मिल रहे हैं तो हम एक दूसरा तरीका है हमारा, वी कैन टेक नॉर्मल पल्पी टमाटो, वी Okay. ब्लांच एंड Okay. प्यूरी इट। ओके, सो रेगुलर टमेटोज भी वैसे हम इसके लिए Use यूज कर कर सकते हैं, सकते yes. हैं। ठीक है। सो शेफ पिज़्ज़ा सॉस बनाने की एक जल्दी से टेक्निक दे दीजिए, एक रेसिपी दे दीजिए। ओके, पिज़्ज़ा सॉस बेसिकली जो इटालियन वे में बनाया जाता है, पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी बहुत डिफरेंट देखी जाती है। ओके, हर शेफ अपनी एक रेसिपी बना लेता है। तो बेसिकली बहुत से लोग गार्लिक अनियन के साथ उसको सौते करते हैं, देन वी पुट द टमाटोज, ऑरिगेनो एंड कुकिंग लाइक 3 आवर्स। बट इटालियन वे में अगर हम सॉस बनाएंगे तो पिलाती टमाटो को जस्ट ब्लेंड करके उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड ऑलिव ऑयल, मतलब उसे रोस्ट भी नहीं करना है, सिर्फ ब्लेंड करना है। जस्ट ब्लेंड करना है। इट्स ऑलरेडी लाइक प्री कुक्ड विद इन कैन। वी जस्ट ऐड 20 ग्राम सॉल्ट इन 1 kg and 20 ml olive oil and few leaves of basil. You just pluck it and put it in it. सो बहुत ही सिंपल तरीके से Yes. डिश को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिर्फ टमाटर है, नमक है, ऑलिव ऑयल है, Basil, बेसिल है, yes. दैट्स इट। ठीक है। सो शेफ आई थिंक मैंने भी अपने बेस को आई थिंक अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया है। Very good. नाइस। अब टॉपिंग्स करें, विदेशी टॉपिंग्स। Yes. सो अब हम लोग अपने देसी बेस पे विदेशी टॉपिंग। सो जनरली पिज़्ज़ा में लोगों को पता नहीं है, पहले चीज़ डाला जाता है शेफ़ ने जैसा बताया, एंड उसके बाद आप अपनी टॉपिंग्स को ऐड करते हैं। So हम चीज़ इक्वली स्प्रेड करेंगे जिससे कि जो चीज़ बैलेंस होके मेल्ट होके इवन पार्ट्स में चले। ओके, ठीक है शेफ, बहुत बढ़िया। परफेक्ट। सो आई थिंक हम दोनों का पिज़्ज़ा जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। शेफ़ को मैं कंपटीशन दे रही हूँ। और So- क्या टॉपिंग्स यूज़ कर सकते हैं शेफ? So हम वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो हम वी कैन यूज़ अदर वेजिटेबल्स। सो ये हमारे विदेशी जो है जुकिनी, जुकीनी यानी कि विदेशी कद्दू है। कद्दू, यस। कद्दू है, ठीक है शेफ। सो चीज़ और टोमेटो के ऊपर अब हमने ये विदेशी कद्दू लगा दिए। परफेक्ट। हम चाहे तो नॉन वेजिटेरियन भी बना सकते Yes, हैं we और can add any टॉपिंग्स toppings, yeah. बेसिकली ऑफ आवर चॉइस, लेकिन हम प्रॉपर विदेशी टॉपिंग्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट Then we शेफ, can add मशरूम। mushrooms. तो ये सारे वेजिटेबल्स को हम थोड़ा सा पहले पका लें। Yes, हम इनको पहले से सौते करके रखते हैं। ओके, सो ये रहे हमारे Basically oil ओके, and herbs, salt and black pepper. परफेक्ट। सो Done. मशरूम्स डन। You can add bell peppers. अब हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं ये हमारे विदेशी कैप्सिकम यानी कि बेल पेपर। Bell peppers. इंडिया में तो शिमला मिर्च, हरे वाले बेल पेपर्स का ज़्यादा यूज़ होता है। Done. डन। एंड आई थिंक हम लोग ये शेफ ने पहले से प्रिपेयर करे हुए Yes. एंड ऑल्सो दीज आर सॉटेड These sorted सॉटेड अनियंस। onions. ठीक है। वाओ, काफ़ी कलरफुल लग रहा है पिज़्ज़ा। नेक्स्ट शेफ क्या? Next we are going to baking. अच्छा, अब हमें सिर्फ बेक करना है, Yes. बेसिल लीव्स नहीं डालनी? The basil leaves last में. ओके, ठीक है।
सो हमारा पिज्ज़ा प्रॉपरली रेडी है। अब हम इसे बेक करने वाले हैं। तो शेफ हमारा दोनों का पिज्ज़ा जो है आई थिंक बेक होने के लिए रेडी है। अच्छी तरीके से हमने टॉपिंग कर दी है। हमारा इंडो इटालियन पिज्ज़ा, हेल्दी पिज्ज़ा। तो शेफ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर किसी के सवाल में होता है कि सबके पास घर में अवन नहीं होता है। तो अगर आपके पास अवन नहीं है तो कैसे हम इसको कुक करें? अगर हमारे पास अवन नहीं है तो उसके लिए हमें बेसिकली हम पैन, जिसे हम इसे तवा बोलते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बेस को हल्का सा हाफ डन करना पड़ेगा। ओके, सो शेफ ने ये एक टिप दी है कि अगर आप घर में कोई भी पिज्जा बनाए, चाहे बकव्हीट हो चाहे रेगुलर पिज्जा हो, उसके लिए बेस जो है आपका पिज्जा का जो बेस है उसे आप हाफ कुक कर ले तवे पे। उसके बाद ये सारी टॉपिंग्स डाल के देन यू कैन पुट द लिड ऑन टॉप एंड कवर करके स्टीम करके हम उस पिज्जा को कुक करेंगे। लेकिन हमारे पास तो अवन है फॉर्चुनेटली। तो शेफ कितनी देर तक इसे हमें कुक करना है? एक्चुअली पिज्ज़ा पकाने के भी अलग अलग टाइमिंग एंड टेम्परेचर्स हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो हम जो थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा जो हम बना रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो 250 to 300 डिग्री सेल्सियस होता है। 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। और प्री हीट भी करना है हमें? प्री हीट होना चाहिए पहले से। प्री हीट होना चाहिए, ठीक है। एंड इसकी जो टाइमिंग है डिपेंड्स करती है जो आप टॉपिंग एंड चीज़ की क्वांटिटी के ऊपर। ओके, बट जनरल क्या एक जनरल आप ले सकते हो 7 से 8 मिनट में पिज़्ज़ा आपका रेडी हो जाएगा। 7 से 8 मिनट तक हमें इसे बेक करना है। तो चलिए शेफ, अब हम फाइनल स्टेप पर आते हैं और अपना पिज़्ज़ा बेक करते हैं। सो हमें पिज़्ज़ा शॉल में हल्का सा फ्लावर डस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि पिज़्ज़ा उठाते समय आपको दिक्कत ना हो, चिपके ना। ठीक है। वाओ, कितनी स्मूथ तरीके से इतनी इजीली कर लिया। आई एम श्योर बट ये इजी नहीं होता है। यस, सो अब हम इसे बेकिंग करने के लिए चलेंगे ओवन की तरफ। तो ये हमारा पिज़्ज़ा ओवन है, हमने ऑलरेडी प्री हीट कर रखा है इसे। लाइटली इसे हल्का सा हमसे तो हम देख लेते हैं हमारा पिज़्ज़ा कहाँ तक पका। हमें इसमें एक खास बात ध्यान रखनी पड़ती है, जब हम पिज़्ज़ा डालते हैं उसके बाद हमें इसे टर्न करना पड़ता है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक साइड से पिज़्ज़ा कुक हो जाता है, दूसरी साइड पे थोड़ा और हमें कुक करना पड़ता है। टेम्परेचर का वेरिएशन रहता है आगे पीछे का। सो पिज़्ज़ा इज़ फाइनली डन और ये देखने में किसी भी रेगुलर पिज़्ज़ा से कम नहीं लग रहा है। हमारा इंडो इटालियन यानी कुट्टू के आटे वाला पिज़्ज़ा। शेफ ऑलरेडी एक क्रस्ट जो है बहुत ही क्रिस्पी लग रही है। सो अब क्या करना है, इसकी फाइनल टच देना है। ओके, नॉर्मली ऑलिव ऑयल यू नो इज़ अ वेरी हेल्दी ऑयल, तो हम इटालियन में पिज़्ज़ा में हम इसके ऊपर से पोर करते हैं टू मेक मोर लुकिंग गुड। तो हमारे इंडो बेस पर सारी इटालियन चीजें जा रही हैं। एंड बेसिल का हल्का सा हम इसमें ऊपर से गार्निश करेंगे। शेफ अगर बेसिल ना मिले तो हम तुलसी के पत्ते भी यूज कर सकते हैं। बट आई रिकमेंड बेसिल इज गुड। परफेक्ट। सो ये पिज़्ज़ा बहुत ही कलरफुल, हेल्दी दिख एक्चुअली रहा इसमें है। जो मोस्टली जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हेल्दी हैं। बेसिल आपको पता है ऑलरेडी, बेसिल हमारा हेल्दी में ही काउंट हुआ जाता है। कुट्टू हमारा ऑलरेडी हेल्दी फ्लावर है। परफेक्ट। तो शेफ अब हम इस पे थोड़ी सी गार्निशिंग भी करेंगे ना, सीजनिंग। ऑरिगेनो, हमारा इटालियन ऑरिगेनो इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। चिली फ्लेक्स, हाँ हाँ, एंड सम चिली फ्लेक्स। ये आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से, या इस कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपने हिसाब से। परफेक्ट। सो अब क्या करना है शेफ? Now कटिंग। we'll cut. वाओ, क्रंच सुनाई दे रही है ऑलरेडी। कैनॉट वेट टू ट्राई दिस। एंड ये बहुत इजी रेसिपी भी है, घर में बनाना भी बहुत सिंपल ही है। अगर ओवन भी नहीं है तो शेफ ने बता दिया किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो शेफ, दिस इज हाउ ग्लोबल मीट्स लोकल एक्चुअली लुक्स। सो आई कांट वेट टू टेस्ट दिस। वाओ, look at that cheese pull.
How's it, ma'am? सिंपली आउटस्टैंडिंग शेफ। Thank you so मतलब much. लग ही नहीं रहा है कि ये बकव्हीट का इसका बेस है। एंड ट्रस्ट मी, ग्लोबल और लोकल चीज़ों का फ्यूजन करके हम बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी बकव्हीट पिज्ज़ा जैसी डिशेस बना सकते हैं। टू वॉच सच मोर ग्लोबल एंड लोकल फ्यूजन रेसिपीज, कीप वॉचिंग।